कृष्ण, गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 14। तो अब तक हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनको इंट्रोड्यूस किया, उनके लक्षण बताए कि कैसे ये हर एक व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहते हैं और उन गुणों में आपस में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ लगी रहती है, प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। कभी सत्वगुण उभर के आता है, कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को पीछे छोड़ देता है और कभी तमोगुण इन दोनों गुणों को पीछे छोड़ता है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताएंगे कि कोई कैसे शरीर त्याग करता है, जिस गुण में शरीर त्याग करता है उसके साथ क्या होता है। तो भगवान हमको इस श्लोक में सत्वगुण में जो शरीर छोड़ता है उसके साथ क्या होता है ये भगवान हमको बताएंगे। तो भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 14 भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा सत्वे प्रवर्धेतु परलम याति देह भृत तदा उत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपदते। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब कोई सतोगुण में शरीर त्याग करता है तो वो ऊपर जाता है। अब ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पवित्र कार्य किए हैं, उसने बहुत ज्यादा पुण्य कर्म किए हैं, उसके पुण्य बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो जिस सोच में, देखिए पहले भी हमने देखा था कि जिस चेतना में व्यक्ति शरीर त्याग करता है उसका अगले जीवन में वैसा शरीर मिलता है। जिस चेतना में शरीर त्याग करेगा अगला जीवन वैसा ही उसको मिलेगा। अब सतोगुण में शरीर त्याग किया है तो ऊपर के लोकों में जाएगा। तो ऊपर के लोकों में जहाँ पे देवी देवतागण के लोक हैं उनसे भी ऊपर महरलोक है, जनलोक है, सत्यलोक है, ऐसे लोकों में जाएगा जहाँ पे जो लाइफ है हाई क्वालिटी की लाइफ है, जीवन का जो स्तर है वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। वहाँ पे जीने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, बहुत तरसते हैं, वो 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसा में आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। ये इट इज़ वेरी वेरी टफ है कि जब तक खाने के लिए 2 रोटी ना हो वो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में सोच नहीं। तो पहले बेसिक ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। तो जहाँ पे बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा कार्य नहीं करना पड़ता, अपना बहुत ज़्यादा समय खर्च नहीं करना पड़ता, तो वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति समय निकाल सकता है अपने आध्यात्मिक अस्तित्व में आगे बढ़ने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए वो व्यक्ति ज़्यादा समय निकाल सकता है। तो जैसा जैसा ऊपर के लोकों में जाएंगे तो वैसे वैसे कंडीशन फेवरेबल होती जाएंगी, अच्छी होती जाएगी, लाइफ वहाँ पे शांत रहेगा, पीसफुल लाइफ रहेगी। तो आध्यात्मिक अस्तित्व को जानने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे समय आसानी से निकाल सकता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धेतु परलयम याति। प्रलय यानी कि वो समय जब शरीर त्याग करते हैं, यानी कि व्यक्ति जब मरता है तब क्या होता है, तदा उत्तम विदाम लोका, कि उत्तम लोकों में, ऊपर के लोकों में वो जाएगा। उत्तम लोग मतलब जहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, वहाँ पे स्थिति कैसी है, वहाँ पे पाप कर्म बहुत ही कम है, वहाँ पे पाप ऑलमोस्ट वहाँ पे पाप है ही नहीं, वहाँ पे व्यक्ति पाप करता ही नहीं। अम्लान, जहाँ पे मतलब व्यक्ति पाप कर्म में लिप्त होता नहीं है। तो इसीलिए है सत्वगुण में शरीर त्याग करेगा व्यक्ति तो कहाँ जाएगा, वहाँ पे उस जगह जाएगा जहाँ पे पाप बहुत कम है। तो वहाँ उसका ज्ञान बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान हो गया है, तो वहाँ उसका जीवन पूरी तरह खिल जाता है। तो देखिए ये एक साइंस है,
साइंस है। तो भगवान ने जैसे पहले भी बताया है, 7वें अध्याय में जैसे बताया है, यो यो याम याम तनु भक्तम श्रद्धा अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा ताम एव विदधाति अहम। तो जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वैसा मैं दूंगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसी सोच में व्यक्ति शरीर त्याग करेगा वैसा अगला जीवन पाओगे। तो जैसे जैसा सत्वगुण में व्यक्ति शरीर त्याग करेगा तो वो सत्वगुण में ही जाएगा। तो ये एक साइंस है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।